नाजरीन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगी जिसको देखकर आप भी आशीष कर उठेंगे। मेरे साथ आज कौन है, मैं किससे मिलने आई हूँ इतना तैयार होके, क्योंकि मैं कभी भी इतना तैयार नहीं हुई लाइफ में। आज मैं मिलवाऊंगी आपको अपने बॉयफ्रेंड से। बॉयफ्रेंड से मैंने क्यों मिलवाना है, हस्बैंड के होते हुए भी मैंने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। तो मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो इतना लवली और इतना क्यूट है, जब आप उससे मिलेंगे ना बस फिर आप कहेंगे कि जी बॉयफ्रेंड रख लेना चाहिए। मेरी स्टोरी का जो मेन करैक्टर है मेरा बॉयफ्रेंड, वो कौन है, तो मिलवाते हैं उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगी जिसको देखकर आप भी आशीष कर उठेंगे। मेरे साथ आज कौन है, मैं किससे मिलने आई हूँ इतना तैयार होके, क्योंकि मैं कभी भी इतना तैयार नहीं हुई लाइफ में। तो आज मैं पहली बार तैयार होके आई हूँ किसी से मिलने, और अंदर से फीलिंग जो आ रही है ना वो आप भी फील नहीं कर सकते। तो मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। अब मैं ये आप थोड़ा सा क्यूरियस तो होगा ही आपको कि किससे मिलने जा रहे हैं, और इस लफ्ज़ को मैं पहले ही बता दूँ लोग बड़ा गलत मतलब भी लेंगे, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव सोच के साथ ये सारी वीडियो आज देखेंगे तो मेरे ख्याल में उसके बाद आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नेगेटिविटी से। तो हर चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। तो आज मैं मिलवाऊंगी आपको अपने बॉयफ्रेंड से। और बॉयफ्रेंड से मैंने क्यों मिलवाना है, हस्बैंड के होते हुए भी मैंने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है। इसको भी लोग कहेंगे, इसके ऊपर अगेंस्ट भी वीडियो बनाएंगे कि इनके हस्बैंड भी हैं फिर भी इन्होंने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। तो मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो इतना लवली और इतना क्यूट है कि जब आप उससे मिलेंगे ना तो बस फिर आप कहेंगे कि जी बॉयफ्रेंड रख लेना चाहिए। मुझे गलत सा मतलब लोगों ने निकाला हुआ है ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, उसको आज मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फूल दिया, आपने देखा होगा स्क्रीन पे, आपको नज़र भी आ रहा है। तो मेरे फूल का उन्होंने ये हशर कर दिया, मेरे दिल पे भी छुरियाँ चला दी। तो मैंने तो इतने प्यार से किस करके दिया था, लेकिन उन्होंने ये हशर किया। मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। मेरी स्टोरी का जो मेन करैक्टर है मेरा बॉयफ्रेंड, वो कौन है, तो मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। He is my son, he is my boyfriend और he is my life। इसके लिए दुनिया की हर चीज़ कुर्बान कर दूं मैं। तो जिस दिन ये मेरी गोद में आया था वो पिक भी आपको मिलेंगी। जिस दिन इसकी पहली बर्थडे थी, इसकी बर्थडे करके इसके डैड हमें छोड़ के गए थे दोनों को अकेला, वो भी आपको पिक्स मिलेंगी। और फिर उसके बाद इस तरह का एक पार्क था जहाँ पे बैठ के हम दोनों ने लाइफ गुजारी। तो सारी चीज़ें आज क्लियर होंगी, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू माई डार्लिंग? आई एम फाइन। प्लीज़, हमने इतने प्यार से आपको फूल दिया, आपने उसका क्या असर किया? कुछ नहीं, छोटा सा था वो टूट गया। देख लें जी, छोटा सा था टूट गया। मेरी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स आए, जिसकी वजह से कई दफ़ा मैं हारी, कई दफ़ा मैं टूटी और कई दफ़ा मैं टूट कर बिखर गई। तो उसको समेटने वाला कौन था? मेरा बॉयफ्रेंड। इन्होंने मुझे तिनका तिनका टूटे हुए इंसान को जोड़ के आपको इंट्रोडक्शन दिया मेरा कि मेरी मामा कौन है। स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ देने वाला कौन शख्स है? मेरा बॉयफ्रेंड। दुनिया में मुझे मुतारफ़ करवाने वाला आज पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह जानती है और पहचानती है मुझे। इधर भी कई दुनिया ने, कई लोगों ने मुझे पहचाना है। उनको पहचान करवाने वाला कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। एक 13 साल का बच्चा और एक दिन का बच्चा जब मेरी गोद में आया था, पहले मैं एक बेटी थी किसी की, बड़े अरमानों के साथ किसी के हाथ पकड़ा, अपना हाथ उसके हाथ में दिया और उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसको दी। उसने इसको मुझे दे के बीच चौराहे पे छोड़ दिया, छोड़ के हमें चले गए। और उसके बाद फिर मैंने कैसे सरवाइव किया, हम दोनों की लाइफ में क्या हुआ,
ये कोई भी नहीं जानता। हो सकता है आज मैं इमोशनल भी हो जाऊं, लेकिन नहीं होंगी। आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहूंगी अपने बेटे के सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इनकी आंखों में एक भी आंसू आए, क्योंकि मेरे लिए परसों भी किसी ने आंसू बहाए हैं और वो कह रहे थे कि उनका एक आंसू 1 लाख रुपए का, तो इनका एक आंसू खरबों के बराबर है। मैं नहीं चाहती इनका एक आंसू भी इनकी आंख से निकले। ये 2 साल का हुआ तो हमने मैट्रिक किया, उसके बाद फिर हमने इंटर किया, हमने बीकॉम किया। ये हमारे साथ साथ ही रहे। एक पार्क के अंदर हम बैठ के पढ़ते थे। हमें दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता था, क्योंकि हमारे सामने इतना प्यारा हमारी जान थी। हमारी लाइफ में फिर मेरे सेकंड हस्बैंड आए, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हमारी लाइफ में मीबू आई, और जब मीबू आई तो उस वक़्त भी हम दोनों बड़ा रोए थे। हम आज आपको मीबू से भी मिलवाएंगे, मीरब से मिलवाते हैं। अभी हमारी लाइफ में मीरब आई। हमारी लाइफ में सबसे पहले मेरे हस्बैंड आए, फिर मुन्ना आया, फिर वो मुझे छोड़ के चले गए, फिर दोबारा शादी हुई, फिर जबार आए मेरी लाइफ में। उसके बाद फिर मेरी बेटी आई, और अब मेरी लाइफ में कोई और भी आ चुका है। हमारी लाइफ में कौसर भी आई। तो बात करते हैं मेरे मुन्ने से कि इन्होंने शुरू से मुझे ही देखा और मेरी सारी चीज़ें इनके अंदर इंसर्ट हो गई। और ये जो बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ है मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि दिल की हर बात हम अपने मुन्ने से करते हैं। जो बात कभी कभी मैं अपने आप से भी नहीं कर सकती, वो मैं इनसे करती हूँ। और मैंने इनको लाइफ में बहुत मारा है, अभी तक भी मार लेती हूँ। पता नहीं क्यों, किसका गुस्सा क्यों मैं इस पर निकालती थी, क्यों मैं इसको मारती थी। इनसे पूछते हैं कि कहीं ये मेरे से नाराज़ तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी जान, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी मामा तो हूँ ही, और क्या। और जी, जैसा कि आपने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ, तो फिर आप वो जो दूसरा लफ्ज़ होता है, आप मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरा प्यारा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मामा को आपने स्ट्रॉन्ग क्यों किया। इस तरह देखें जी, आपने कई बार देखा होगा कि एक चींटी जो होती है ना, जब वो भी छोटी सी हो फिर बड़ी होती है, फिर बड़ी होती है, मेहनत करती है। इसी तरह ही आपने भी मेहनत की है। अब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बस जो आपकी स्टोरी थी, जो भी आपने सारी ज़िंदगी जितने भी हर्डल्स को पार किया, उसको मैंने बस मेन मीडिया की स्क्रीन के ऊपर दिखाया है कि ये हमने किया, और ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, आपने तो मुझे वो बना दिया कि आज पूरी दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मुझे ये नहीं जानते कि स्ट्रॉन्ग उसमें, लोग मुझे कहते हैं वो जा रही है मुन्ने की मामा। हाँ जी, ऐसा ही है। देखें ना, 2 साल पहले जब पहली बार मैंने यानी कि पढ़ाई वगैरह से जब फारिग हो गए यूट्यूब के ऊपर जाता था, तो यही एक जगह थी जहाँ पे हर चीज़ का सलूशन होता है। वहीं से मैंने देखा कि क्या करना चाहिए, फिर वहाँ से हमारी ये जो जर्नी है यहाँ स्टार्ट हुई। तो आज हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। आज हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। इसकी वजह से आप लोगों की सपोर्ट, प्यार और मुन्ने की वजह से आज हज़ारों दुनिया की ज़िंदगी बदल गई। कईयों को रोज़गार मिल गया, कईयों को शिफा मिल गई, कईयों के घर बन गए, बड़ा कुछ हुआ। किसकी वजह से? मुन्ने की वजह से। दुनिया मेरे अगेंस्ट भी बढ़ा गई कि इसकी स्टोरी फेक है। करोड़ों दुनिया मुझे जानती है, कोई एक तो आगे कहता कि आपकी डिग्री फेक है, आपकी स्टोरी फेक है। तो ये मेरी जान है प्यारी सी, और आई एम सो सॉरी। किस लिए जी? क्योंकि मैंने आपको बहुत मारा है, मैंने आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने आपको लाइफ में टाइम नहीं दिया, मैंने आपको अकेले कर दिया। तो इसके लिए मैं आज आपसे सॉरी करती हूँ। मैंने आपका बचपन छीन लिया आपसे, और आप इतने मैच्योर हो गए। आज ये 15 साल के हैं और ये 25 साल के लगते हैं। इनकी सोच 25 साल की है, ये अपनी सोच से बड़े हो चुके हैं। देखें जी, इसमें आपकी ना कोई गलती है ना कुछ और। ये दुनिया जो है ना, ये आम शरीफ इंसान को भी जीने नहीं देती। जैसे वो कहते नहीं है, गालिब साहब ने भी फरमाया था कि बचपन से शौक़ था कि अच्छा इंसान बनने का। अब बचपन ख़त्म तो शौक़ भी ख़त्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। इसी तरह ही आपने कुछ नहीं किया, जो भी किया है इट्स ओके। आप मेरी माँ हैं, और माँ ही अगर अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। अब मेरे से नाराज़ तो नहीं है? नहीं जी, मैं कोई नाराज़ नहीं। कोई मेरा दूसरी शादी करना मेरी मजबूरी थी, मेरा बच्चा, क्योंकि आपकी मामा को फिर लोग जीने नहीं देते थे इस ज़माने में। मुझे बड़ा कुछ, बड़े ताने, मुझे बड़ी गाली, बड़ा कुछ सुनना पड़ता था। मुझे लोग मुझे जीने नहीं देते थे, इसलिए मुझे शादी वाला स्टेप लेना पड़ा।
तो मैंने शादी की उस शख्स से की। उनकी लाइफ में शायद हमारे वजह से मुसीबतें आई। मुझे कई दफ़ा ये भी लगता है कि शायद जबार की लाइफ में जो मुसीबतें आई हैं वो मेरी वजह से आई हैं। तो शादी करना मेरी मजबूरी थी, मैंने शादी की, लेकिन मैंने आपको अपने साथ रखा। मैंने आपको कभी अपने आप से जुदा नहीं किया। मैं इनके बगैर जी नहीं सकती। बहुत से लोगों ने कहा आप अपना मुन्ना हमें दे दें, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। इसके लिए मुझे करोड़ों के लोगों ने कहा चेक ले लें, ब्लैंक चेक ले लें, आप अपना बच्चा हमें दे दें, आगे शादी कर लें। तो मेरी इसमें कोई गलती तो नहीं है? नहीं जी, आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये बस अब लोग बातें करते रहते हैं, लोग बातें करते रहेंगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे सुसाइड करने से आपने क्यों बचाया? ये पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखें, अब आप मेरी माँ हैं, अगर आप इस दुनिया में चली जाएंगी फिर आगे मेरा है कौन? तो जब मैंने देखा कि मेरे सामने मेरी माँ खुदकुशी कर रही है तो फिर एक बच्चा है क्या करेगा? बस जो वो करेगा वही मैंने किया, आपको बचा लिया था उस वक्त। इनके पापा बहुत अच्छे हैं ना? हाँ जी, पापा बहुत अच्छे हैं। वो बड़ी केयर करते हैं हमारे, बड़े सपोर्टिव हैं। हम आज आपको कौसर से भी मिलवाते हैं, जो जो हमारी ज़िंदगी में आया हम सबसे ही आपको मिलवाएंगे। और मुझे लगता है कि आज मैं मुकम्मल हो गई हूँ। इनके पापा जब हमें छोड़ के गए थे तो मैंने आज उनको दिल से माफ़ किया, उस वक्त से कर दिया था, लेकिन वो ना होते तो ये ना होते। और ये वही मुझे दे के गए थे, मेरी प्यारी सी जान। और आज अगर वो इस दुनिया में होते तो हो सकता है मैं उनके पाँव गिर के उनसे कहती कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। सिर्फ एक अनपढ़ होने की वजह से छोड़ा था और मैं क्या से क्या बन गई। ये आज जो सब्सक्राइबर, जो आज इतना काम, इतना फेम जो मिला, वो मेरे बच्चे की बदौलत है। इसने ही सब कुछ किया। और मैंने आपको जो लफ्ज़ दिया है बॉयफ्रेंड का, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज़ दिस? देखें जी, ये लोगों ने अपना ही रिवाज बनाया हुआ कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। देखें जी, फ्रेंड क्या होता है? जो आपस में दोस्त होते हैं, यानी कि दोस्त वो होते हैं जो हर चीज़ आपस में शेयर कर सकते हैं। ये मेरी मामा है, मुझे जो प्रॉब्लम होती है मैं इनसे शेयर करता हूँ, इनको जो होती है वो मुझसे शेयर करती हैं। तो मैं क्या हूँ, मैं एक बॉय हूँ और हम दोनों फ्रेंड हैं। तो सीधी तरह ये बात है कि हम बॉयफ्रेंड हैं बस। और मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ना? हाँ जी। पकड़ ले मेरा हाथ। जिस दिन ये मेरी गोद में आया था वो पिक देखिएगा, कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई बॉयफ्रेंड इस तरह का है तो ज़रूर उसको सामने लेके आएँ। और ये हमारा जो इतना प्यारा सा, लवली सा, क्यूट सा रिश्ता है, कैसा लगा आपको ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और 200K की खुशी में मेरे बॉयफ्रेंड आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझसे इतनी मोहब्बत की, मुझे इतना प्यार दिया। और मैं अभी आपको अपनी मीबू से मिलवाती हूँ। मीबू इधर आओ, ये है प्यारी सी मीबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी मीबू कैसी है? ठीक। मुन्ना कैसा है? ठीक। मुन्ना कहाँ है? वो भैया, ये भैया है आपका? है? तो फिर भैया को पारी नहीं आपने आज की है? वो सदके जाऊँ, ओ बारी। ये मेरा प्यारा सा मीबू है। जब ये हमारी लाइफ में आया तो हम बहुत रोए थे। क्यों रोए थे? बेटियाँ तो बड़ी खूबसूरत होती, लेकिन हम इसलिए रोए थे, अपने मुकद्दर को देखते हुए हमें बहुत रोना आया था ना। ये कौन है? ये छोटी बहन है आपकी? हाँ जी। तो अल्लाह ना करे मामा, अगर ज़िंदगी में कभी नहीं भी रहती तो फिर इस बहना की केयर करोगे? हाँ जी, ये छोटी बहन है और आपको पता है भाई तो बहन के लिए अपनी जान भी दे देता है। छोटी बहन है, हमेशा ख्याल रखूँगा इसका। भैया मारता मीबू को इस दुनिया में लेके आए हम, लेकिन मीबू को पालने वाला कौन है? मुन्ना। 6 माह की थी जब हमने इसके सपुर्द किया और आज ये 7.5 साल की होने वाली है, 8 साल की होने वाली है। तो इसी के हवाले यही इसको होमवर्क करवाते हैं, यही इसको पढ़ाते हैं, यही सब कुछ करते हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे से कमेंट्स का कि आपको मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी छोटी सी गर्लफ्रेंड कैसी लगी, ये रिश्ता आपको कैसा लगा। तो ये मेरी छोटी सी कायनात है, छोटी सी मेरी दुनिया है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ और कुछ करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बिल्कुल जेन्युइन हैं तो प्लीज़ आएँ, मेरे से मिलें और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मैं आपसे ज़रूर उसका तावन भी करूँगी और आपकी लाइफ में इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो स्ट्रॉन्ग रहें,
हम दोनों हैं, ये हमारी फ्रेंडशिप है। जब हम नाराज़ होते हैं तो एक दूसरे को ऐसे मनाते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और मुन्ना पाइंदाबाद।